हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट साइंस। अब एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एनवायरनमेंट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल, आपको कुछ और करना नहीं है, सबसे पहले दिमाग में क्लियर करना है कि भाई एनवायरनमेंट क्या है। हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो सिंपल, एनवायरनमेंट का जब भी बात आता है तो हमारे आसपास हमें देख लेना है। अगर हमने देख लिया तो वही सही है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो भी हमारे आसपास दिख रहा है वो सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो सीधे वर्ड्स में हम देखें तो ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस, ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस आर नोन एज एनवायरनमेंट। सिंपली देखें तो अब ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस में दो बातें हो सकती है, एक तो लिविंग थिंग्स हो सकती है और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। तो इट मीन्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस आर नोन एज एनवायरनमेंट। अब लिविंग में क्या हो सकता है, तो एनिमल आ गए, हम खुद आ गए, प्लांट्स आ गए, फंगीज, फॉरेस्ट, ट्रीज एट्सेट्रा, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। और दूसरा नॉन लिविंग में जो हम देख सकते हैं, पानी है, जो हम फील कर सकते हैं, फिजिकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, सॉइल, रॉक्स एट्सेट्रा, ये सब आ गए नॉन लिविंग में। कुल मिला के ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस आर नोन एज एनवायरनमेंट। ओके, और जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है एनवायरनर और उसका मीनिंग है एनसर्कल और सराउंडिंग अस। सो एनवायरनमेंट वर्ड्स डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनर एंड उसका मीनिंग होता है एनसर्कल या फिर सराउंडिंग अस। ओके, तो उसका हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड, interrelationship among themselves and also with humans and other living organisms and properties. All the biological, non-biological things surrounding an organism are thus included in environment. Okay, clear हो गया? Okay, तो हम एनवायरनमेंट को अगर डिवाइड करना चाहिए तो बेसिकली हम उसको टू पार्ट्स में डिराइव कर सकते हैं, टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो भी थिंग सराउंडिंग अस लिविंग फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे बायोटिक। और एबायोटिक का मीनिंग क्या है, जो भी थिंग सराउंडिंग अस है लेकिन कैसी है, नॉन लिविंग, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उसको हम बोलेंगे एबायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि उसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक में हम देखते हैं क्या क्या है, तो ऑल द लिविंग थिंग्स, कौन सा, तो एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, फंगी एट्सेट्रा। और नॉन लिविंग में क्या है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट पूरा आ गया। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस जो हम एयर में पाते हैं। तो ये हुआ सिंपली एनवायरनमेंट। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो सिंपल, आपको हर जगह जहाँ कहीं भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है तो सबसे पहले दिमाग में आपको क्लियर करना है कि भाई एनवायरनमेंट क्या है। तो सिंपली आपको बोलना है कि ऑल दिस थिंग्स सराउंडिंग अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस में क्या आएगा, तो ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आएगी, ठीक है। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कुल मिला के आपके सामने अभी दिख रही है, इन सब का कॉम्बिनेशन यानी हमारा एनवायरनमेंट। तो हमें एनवायरमेंटल साइंस में इन सभी के बारे में नॉलेज लेना है, यानी कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस जो है, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, तो सिंपली उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे क्या होता है और ह्यूमन का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होता है। तो हमें ये चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। सिंपल, हमें एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, तो जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे क्या पड़ता है और ह्यूमन का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे
क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ये सब कुछ हमें एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ना है। अगर हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया कि भाई ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे क्या है और एनवायरनमेंट का ह्यूमन पे क्या है, क्योंकि ह्यूमन के सराउंडिंग जो है वही एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट का ही अहम पोर्शन है। तो अगर ये हमने पढ़ लिया तो हमारा एनवायरमेंटल साइंस समझो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर करना है कि भाई एनवायरनमेंट क्या है। तो फिर से एक बार, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस आर नोन एज एनवायरनमेंट। अब दोस्तों आपको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन काफ़ी जगह डिफरेंट मिलेगी, लेकिन आपको सिंपली लिखना है ऑल थिंग्स सराउंडिंग अस इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। ऐसा आप लिख सकते हो, उसको आपको अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड, इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विथ ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। ओके, उसके अंदर आगे लिख सकते हो आप, एनवायरनमेंट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज एबायोटिक। ओके, बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका एनवायरनमेंट का डेफिनेशन सही हो जाएगा। अब आगे लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे, तब तक आप इतना पक्का कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए और आपके दोस्तों को भी दिखाते रहिए। Thank you very much.